Once again, very warm welcome to all of you, my dear future officers. आज सेशन 6 डिस्कस करेंगे और फिर से एक एस्से का टॉपिक, एक काउंटर आर्गुमेंट का टॉपिक और एक रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में हम लोग। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल जो स्टडी स्प्रिंग लेजेंड के नाम से है उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इन सारे जो टॉपिक है उनका पीडीएफ मिलेगा। साथ में आप यहाँ पे अपना जो ऐसे लिखे हैं काउंटर आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग उसको सेंड कर सकते हैं, हम लोग उसका रिव्यू करते हैं। तो सेशन में चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, मोटिवेट करने के लिए हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे हमें। तो आज के टॉपिक में ऐसे के लिए सबसे पहले अगर हम लोग चलेंगे तो आपको ऐसे का जो टॉपिक दिया है उसमें हम लोगों ने एक बहुत रीसेंट और ट्रेंडिंग चलने वाला टॉपिक है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों का वर्णन करें। 300 शब्दों में इस ऐसे को आपको लिखना है। और जो लोग इंग्लिश मीडियम है उनका प्रॉब्लम रहता था कि हमें इंग्लिश में टॉपिक नहीं मिलता है, तो हम लोग इसी को इक्वल कर देते हैं इंग्लिश में। डिस्क्राइब द करंट चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब आपको टॉपिक तो दे दिया गया, फिर आपको हम हिंट्स भी देते हैं। इसलिए हिंट्स देते हैं आपको कि आप एक बेस्ट ऐसे लिख पाओ। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी का जो करंट चैलेंज है उसमें सबसे पहले आप जीडीपी की तरफ आइए। ठीक है, पहला स्टेप जीडीपी से ही हम लोग लेंगे। आप देखते होइएगा कि जीडीपी अभी हमारा -7.3% के अप्रॉक्स में है। ठीक है, जिसको हमें 2024 तक 10.1% तक लेकर के जाना है, 2022 तक। ठीक है, अभी जो हमारा जीडीपी है वो माइनस में है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसको प्लस में लेकर के जाना। तो एक जीडीपी का मैटर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अगर ये इतना नीचे है तो फिर इस पैंडेमिक में हम 2022 तक इस अचीवमेंट को कैसे पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग चले तो इस पैंडेमिक ने एक बहुत बड़ा जो है वो लूप होल क्रिएट किया है, वो प्राइवेट कंपनी के साथ किया है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के साथ क्या है आप देखते होइएगा, प्राइवेट जितनी कंपनियां हैं सारे का हालत खराब हो चुका है। सारे जो है वो बिल्कुल एकदम से लो लेवल पर आगे हुए हैं। उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको कम पैसा दिया जा रहा है, साथ में उनको काम से हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो माइनस में जा रहे हैं। जो एक्सपोर्ट होता था हमारे देश से वो दूसरे देशों में होना बंद हो चुका है, और केवल खपत हमारे देश के लिए इतना किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं है कि हम उसको जो है वो केवल अपने प्राइवेट कंपनियों में चला करके और इससे जो है वो अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे सके। केवल ऐसे कुछ जो है कंपनियां हैं जैसे कि टाटा मोटर्स, और जो इसमें जो है अपने एम्प्लॉयज को कुछ फायदा दे रही है। बाकी की कंपनियों की हालत बहुत खराब है। तीसरी तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट में जो है न तो जॉब क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है, न तो वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। ठीक है, न तो वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है और न ही वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर हमारे पास एम्प्लॉयज रहेंगे ही नहीं तो वर्क होगा कैसे? ये एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। साथ में लेबर का माइग्रेशन जो है, ठीक है, साथ में लेबर माइग्रेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को और पीछे धकेलने में। क्योंकि जो उत्तर यूपी के जो लेबर है, यूपी में जो लेबर काम करते थे बिहार के, ठीक है, वो सीधे बिहार में आ रहे हैं। दिल्ली में लोगों को जो है वो जॉब नहीं मिल रहा है, इस कारण से लोग अपने अपने गांव में पलायन कर रहे हैं। साथ में जो है गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी स्टेप है, ठीक है, गवर्नमेंट के तरफ से इनिशिएटिव जो लिए गए हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि आप मनरेगा की बात करें, मनरेगा में लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इस कारण से लोगों की हालत खराब है। तो ये कहीं ना कहीं से पूरे अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज क्रिएट करके दे रहा है कि आपके यहाँ इस तरीके का प्रॉब्लम है। इन सारे मुद्दों को हम इसमें डालेंगे। इसके लिए आपको 300 वर्ड दिया गया हुआ है, ठीक है, और इसके लिए 2 पेजेस मिलता है। आप या तो इस पेज को डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के हमें सेंड किया कीजिए, अदरवाइज आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जो टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग लेजेंड के नाम से बना हुआ है। बाकी चलते हैं हम लोग आपके काउंटर आर्गुमेंट की तरफ। तो काउंटर आर्गुमेंट वाले टॉपिक में आज दिया गया हुआ है इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी लैंग्वेज इन एजुकेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें आपको पहले फॉर में लिखना है, फिर अगेंस्ट में लिखना है। ठीक है, फॉर वाले मैटर की तरफ चलेंगे। आपको पता होगा कि अगर कंपल्सरी लैंग्वेज कर दिया जाएगा इंग्लिश को पूरे देश के लिए तो यहाँ पे फायदा क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसके सपोर्टिव जो है चीज उसके तरफ चलेंगे। तो आप देखते होइएगा कि जितने भी बच्चे होते हैं आफ्टर 12th जो है वो पीजी नहीं कर पाते हैं। रीजन ये होता है
कि वहाँ पे लैंग्वेजेस जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है, और उसमें इंग्लिश एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जहाँ पे आपको रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीजी लोग नहीं कर पाते हैं, रीजन ये होता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं। दूसरी बात जो है वो, आपके पास अगर इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाएगा तो ऐसे लोग जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जिस राज्य में इंग्लिश के लिए जो है आपको बताया कि एक जगह नहीं बना हुआ है, जैसे मुस्लिम वाले मेजर एरिया में आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते हो कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 8 है, इसमें आपको बहुत जो है वो वाइडली डिस्कस किया गया हुआ है कि जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें आप किसी में भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे ये कंपल्सन होता है कि आप एग्जाम नहीं दे पाओ। ये सारी चीजों को आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको कि यहाँ इस तरीके के प्रॉब्लम है इंडिया में, तो आप वहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो, तो उनको चॉइस मिलेगा कि आप इंग्लिश में पेपर लिख सकते हो। इसके साथ साथ जो है वो, जब इंग्लिश आपका बेस्ट रहेगा, आप रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख रहे होते हो, आपका इंग्लिश बेस्ट है, तो इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, और इसके बाद ये आपके लिए जॉब क्रिएट भी करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो भारत से खत्म हो जाएगा। ये तो आपके 4 के मैटर है, ठीक है, जिसमें आपने इसके सपोर्टिव चीजों को लिखा। अब आप इसके अगेंस्ट में चलिएगा, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। इसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा जो भी रूरल स्टूडेंट है, ठीक है, जो भी रूरल स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। वो तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, अगर इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया जाएगा तो हो सकता है वो एग्जाम में फेल हो जाए। इसके साथ साथ जो है वो स्टूडेंट जो होते हैं उनको एक बहुत बड़ा फियर होता है इंग्लिश लैंग्वेज से, कि इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ठीक है। वो हम लोग इसको जो है वो सब ऑप्शनल लैंग्वेज की तरह नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, अगर आप देखिएगा इंग्लिश को कंपलसरी अगर कर दीजिएगा आप एजुकेशन में, तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर जो राज्य है वो बोलेगा कि हमारा जो कल्चर है, ठीक है, उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा इफेक्ट निकल करके आएगा, एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे हमारे यहाँ के राज्य हैं जो कि अपने यहाँ एजुकेशन अपने रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका जो व्यवस्था है, उनकी जो परंपरा है, वो परंपरा कायम रहे। तो इस कारण से वो उनके कल्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैटर है इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो ये सारे इसके अगेंस्ट का मैटर होगा, जिसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। बहुत बड़ा चीज है ये, आप इसको लिख करके सेंड कीजिए स्टडी स्प्रिंग लेजेंड चैनल पे, यहाँ पे आपको लिंक मिला हुआ है, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के भी इसको देख सकते हैं। लास्ट में चलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पे आपको जो है 200 वर्ड का एक लिमिट दिया गया हुआ है। काउंटर आर्गुमेंट में नो लिमिट होता है, वर्ड लिमिट नहीं होता है, ठीक है, वर्ड लिमिट नहीं होता है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में वर्ड लिमिट होता है। और रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डिक्रीज फॉरेस्ट फायर ब्लेज, मतलब कि जो जंगलों में लगने वाली आग है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला चीज जो आपको लिखना है वो ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा जो मैटर है वो ग्लोबल वार्मिंग का है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मैटर है जिसको कि हम कम करके इस जंगल की आग को बचा सकते हैं। साथ में हम जो टूरिस्ट है, ठीक है, जो टूरिस्ट है उनके द्वारा जो यूज किए जाने वाले इनफ्लामेबल आइटम है उस पर एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा करके इसको कम किया जा सकता है। साथ में अगर आप देखिएगा तो जो यहाँ पर अभी टेम्परेचर है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की बात कही गई, उसको आप डिक्रीज कीजिए, ऑटोमेटिक इस तरीके के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजों को आपको यहाँ पर डालना है जिससे कि आप जंगलों में लगने वाले आगों को कम कर सकते हैं। साथ में हम ऐसे पेड़ जो है, ठीक है, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें बहुत आसानी से गर्मी के दिनों में आग लग जाती है, उनकी संख्या को वहां पर कम करके उसके जगह पर दूसरे पेड़ों को लगा करके इस तरीके के प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको खुद से लिखना है। यहाँ पर चीजों को आप रिसर्च कीजिए, लिखिए और लिखने की आदत डालिए। एक ऐसा समय आएगा कि आपको लिखने की आदत हो जाएगी, और स्टडी स्प्रिंग का जो एक इनिशिएटिव है जिसमें आपको पेपर 2 में बेस्ट नंबर है वो पूरा हो सकेगा। तो आज के सेशन के लिए यही था। इसमें हम लोग डिस्कस किए एक एसे टॉपिक, एक काउंटर आर्गुमेंट टॉपिक और एक रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक। सेशन 6 था ये। अगर आपको लग रहा है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ में जो भी लिखते हैं उसको सेंड कीजिए स्टडी स्प्रिंग जो लेजेंड नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम उसका रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके आपके एसे में, आपके रिपोर्ट राइटिंग में, आपके काउंटर आर्गुमेंट में और क्या क्या चीज जोड़ना चाहिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।